नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर डाटा ऑपरेटर पंकज कुमार की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों का हुआ रो रो कर बुरा हाल। मदापुर प्रखंड के बसवरिया सलेमपुर सड़क पर टेम्पो और बाइक की टक्कर में 32 वर्षीय युवक की हुई मौत, पुलिस ने परिवार को सौंपा शव। मधेपुर प्रखंड के दलदल गांव में विवाहिता ममता कुमारी की हत्या कर शव गायब करने का ससुराल वालों पर लगा आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयनगर पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट के मुख्य आरोपी समेत 3 अपराधियों को हथियार और ब्राउन शुगर के साथ किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी की गई जब्त। बिस्सी प्रखंड के पदौना पुलिस ने फरार 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर में 80 वर्षीय वृद्ध के बैंक खाते से साइबर ठग ने ऑनलाइन 1 लाख रुपए की निकासी, पीड़ित द्वारा साइबर थाने में मामला करवाया गया दर्ज। मधुपुर के रामपुर गांव के पास सुरक्षा कर्मियों ने 5 किलो 800 ग्राम गांजा के साथ बाइक की जब्त, मौके से आरोपी फरार, एफआईआर हुआ दर्ज। और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन मधुबनी शाखा का चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हुआ संपन्न, वहीं मतगणना के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नाम हुए घोषित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर डाटा ऑपरेटर पंकज कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। वह साहर घाट थाना क्षेत्र के गांव उतरा निवासी थे और लदनिया स्थित समाज कल्याण विभाग में कार्यरत थे। ड्यूटी के लिए ट्रेन पर चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया और पटरी के नीचे आ गए। रेलवे सुरक्षा बल ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके मौत से परिजनों में शोक की लहर है। मधुबनी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जानकी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक डाटा ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान साहर घाट थाना क्षेत्र के गांव उतरा निवासी शुभलाल मंडल के 45 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार के रूप में हुई है। पंकज कुमार लदनिया स्थित समाज कल्याण विभाग में डेटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार पंकज कुमार प्रतिदिन की तरह ड्यूटी के लिए मधुबनी स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पर चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया, जिससे वह पटरी के नीचे आ गए। रेलवे सुरक्षा बल ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पंकज कुमार की इस आकस्मिक मौत से उनके परिजन अत्यंत हताश और परेशान हैं। उनके परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना हुई है, ट्रेन में जा रहे थे, खाना वाना खा करके घर से निकले और ऑफिस के लिए, और ट्रेन में घटना हुई है। जो आदमी हमको बोलने गया वही बोला कि ट्रेन से कहाँ जा रहे थे? लदनिया ऑफिस के लिए। ट्रेन से लदनिया जा रहे थे? हाँ, ट्रेन से जा रहे थे। घर से आते बाइक लगा देते हैं वहाँ पे स्टेशन पे, और फिर ट्रेन से। किस ट्रेन से जा रहे थे, कुछ पता है? नहीं, क्या नाम था उनका? पंकज कुमार। क्या करते हैं? डाटा ऑपरेटर।
बताइए ना इनका पंकज कुमार, पिता का नाम। सुमलाल कुमार। अच्छा, और इनकी जो है शादी हो चुकी है ना? कितने बच्चे हैं? अच्छा, वाइफ कहाँ है इनकी? काठमांडू में इलाज चल रहा है। काठमांडू में। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार, हम्म। जीआरपी रेल मधुबनी। ये जानकी से चढ़ने के क्रम में जो है तो गिर गए प्लेटफार्म नंबर 1 पर, और घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल उठा के लाए और यहाँ पर डॉक्टर साहब उनको जो है तो ये जो गिरे हुए थे कैसे, मतलब कि गेट पे थे या चढ़ने के क्रम में? अच्छा, चढ़ने के क्रम में गिरे हुए थे। ये ट्रेन पकड़ करके कहीं ड्यूटी जा रहे थे। लदनिया में इनका पोस्टिंग था। अच्छा, इनका नाम वगैरह कुछ कार्ड वगैरह मिला इनके साथ? पंकज कुमार इनका नाम है। हाँ। और निर्वाचन का एक व्यक्ति मिला है और उनमें पता उनका पूरा नहीं है, खाली मोबाइल नंबर है। और मोबाइल नंबर का इनका डिस्प्ले फूटा हुआ है। और यही एक तो इनके साथ में कोई इनके जो लोग हैं उनको कुछ पता लगा है? पता लगा, उनका साथी जो रहती जो लदनिया में जो कर्मचारी साथ में काम करता है उनको पता चला है और आए हैं। और उनका परिवार को जैसे सूचना दिए, परिवार आ रहा है। घटना हुई तो कितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे? हम लोग स्टाफ थे टोटल, जीआरपी और आरपी वहाँ पर थे। घायल अवस्था में उनको वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल लाए और हॉस्पिटल लाने के क्रम में डॉक्टर साहब को। टोटल कितने लोग थे जब एक्सीडेंट मतलब घटना हुई, दुर्घटना हुई? तो जो ड्यूटी में जिसका प्लेटफार्म ड्यूटी था। हाँ। और आरपी और जीआरपी। तो मतलब गिर गए थे, ट्रैक पे गिर गए थे क्या? रेलवे ट्रैक पे गिर गए थे? मतलब रेल चली गई थी या फिर जो है रुकी थी रेल उसी क्रम में, मतलब चल रही थी? चल रही। अच्छा, चल रही। ट्रेन रुक के खुल गई थी तब गिरे। ओ, तो मतलब स्पीड काफी रफ्तार, वो स्पीड पूरा नहीं था। हाँ। ट्रेन ट्रेन और पटरी के बीच में फंस गए। तो मतलब कहाँ इनको? ट्रेन पटरी और अच्छी जो क्या कहता है प्लेटफार्म के बीच में फंसे। पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच में। तो इनके साथ जो दुर्घटना हुआ है किस टाइप का हुआ है? वही मतलब कहीं पता फटा हुआ नहीं है। हाँ। और काफी दोनों बांस टूट चुका है। हाँ। और भीतर में जो चढ़ने के क्रम में, चढ़ने के क्रम मतलब पटरी के बीच में बांह आ गया था क्या? अच्छा, कटा उटा नहीं है, चोट है पूरा। और उसी भीतर तो डॉक्टर से बताएंगे पोस्टमार्टम के बाद जैसे पता चलेगा कि क्या इनका अच्छी है, लेकिन ऊपर से कहीं पर कटा फटा नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसवड़िया सलीमपुर सड़क पर टेम्पो और बाइक की टक्कर में बाइक चला रहे करीब 32 वर्षीय युवक अखिलेश पाठक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धनौजा गांव निवासी हरिबोध पाठक का पुत्र था। वहीं सूचना पर साहर घाट पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया। टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं बाइक नंबर से पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। मधवापुर में टेम्पो और बाइक की टक्कर में बाइक चला रहे करीब 32 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अखिलेश पाठक के रूप में हुई है। वह बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धनौजा गांव निवासी हरिबोध पाठक का पुत्र था। सूचना मिलने पर साहर घाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लिया गया। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान की और उसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया युवक को बेहोश समझकर पुलिस द्वारा इलाज के लिए उसे साहर घाट स्थित एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना बसवड़िया सलीमपुर सड़क पर नए पेट्रोल पंप के पास हुई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में एक 27 वर्षीय विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के पिता भोला महतो ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी पुत्री ममता कुमारी की शादी 2016 में
प्रदीप महतो से हुई थी। शादी के बाद से दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं 13 दिसंबर को उसकी मृत्यु की सूचना मिली, लेकिन ससुराल वालों ने सब गायब कर दिया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 27 वर्षीय विवाहिता की ससुराल वालों द्वारा हत्या कर शव को छुपा देने का आरोप लगाते हुए मायके पक्ष ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मृतका के पिता भोला महतो, जो घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव के निवासी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री ममता कुमारी की शादी वर्ष 2016 में भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव निवासी मुरली लाल महतो के पुत्र प्रदीप महतो से हुई थी। मृतका के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्री और 2 पुत्र शामिल हैं। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर ममता कुमारी को लगातार प्रताड़ित करते आ रहे थे। कुछ दिन पूर्व इस मामले को लेकर ससुराल में पंचायत भी हुई थी, जिसमें समझौते का प्रयास किया गया था। बीते 13 दिसंबर को विवाहिता के पति प्रदीप महतो ने मायके वालों को फोन कर सूचना दी कि उनकी सूचना मिलने पर जब मायके पक्ष के लोग दलदल गांव स्थित ससुराल पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि ससुराल वालों ने मृतका के शव को भी गायब कर दिया है। मृतका के पिता भोला महतो ने अपनी पुत्री की हत्या का आरोप उसके पति प्रदीप महतो, ससुर मुरली लाल महतो, देवर बिंदु महतो, ससुराल पक्ष के राम प्रसाद महतो, नारायण महतो, माला देवी, बेली देवी, सनीचरी देवी एवं अन्य लोगों पर आरोप लगाया है। साथ ही सबको गायब कर देने का भी मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। विगत 24 नवंबर को जयनगर थाना क्षेत्र के कमलापुर स्थित बाबा होटल के पास पेट्रोल पंप कर्मी से लूटकर नेपाल फरार अपराधियों को जयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर अर्राहा गांव के पास वाहन जांच के दौरान 3 युवकों को पकड़ा गया। वहीं उनके पास से ब्राउन शुगर, 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चोरी की गई बाइक बरामद की। विगत 24 नवंबर को जयनगर थाना क्षेत्र के कमलापुर स्थित बाबा होटल के पास एक पेट्रोल पंप कर्मी से रुपए लूटकर नेपाल फरार हुए अपराधी को जयनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैंथर टीम के सहयोग से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत अर्राहा गांव के समीप वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से ब्राउन शुगर, 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने तीनों युवकों को मौके से हिरासत में ले लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार युवकों की पहचान थाना क्षेत्र के भेलवा टोला निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद गुलसाद, करहिया गांव निवासी 40 वर्षीय संजय कुमार उर्फ संजय सिंघानिया एवं कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव निवासी 25 वर्षीय अमरजीत कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान मोहम्मद गुलसाद के पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर, जबकि संजय कुमार एवं अमरजीत कुमार के पास से 40 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं 1 चोरी की बाइक बरामद की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का जिले के विभिन्न थानों में आपराधिक इतिहास रहा है। संजय कुमार उर्फ संजय सिंघानिया जयनगर के अलावा बाबू बरही, कलवाही, खजौली, राजनगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों में हत्या, लूट, डकैती समेत कई गंभीर मामलों में नामजद अभियुक्त है। वहीं अमरजीत कुमार कलवाही थाना क्षेत्र में लूट के मामलों में आरोपी रहा है। गौरतलब है कि विगत 24 नवंबर को जयनगर कमलापुर के पास 2 बाइक पर सवार नकाबपोश 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर एक पेट्रोल पंप कर्मी से करीब 8.5 लाख रुपए की लूट की थी। घटना के बाद पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर 3 अपराधी नेपाल सीमा में प्रवेश कर फरार हो गए थे। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी इसी लूट कांड के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना की सूचना के आधार पर की गई है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्पी
प्रखंड अंतर्गत पतौना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि रविवार रात छापेमारी अभियान के दौरान असूरा गांव निवासी अब्दुल और बबलू तथा कठैला गांव निवासी मोहम्मद मुतुर्जा और मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी NBW वारंटी थे और लंबे समय से न्यायालय से फरार चल रहे थे। वहीं सभी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी था। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना थाना पुलिस ने फरार चल रहे 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार की रात थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाकर 4 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटियों की पहचान असूरा गांव निवासी अब्दुल एवं बबलू तथा कठैला गांव निवासी मोहम्मद मुतुर्जा एवं मोहम्मद मुस्तफा के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि ये सभी NBW के वारंटी थे और लंबे समय से न्यायालय से फरार चल रहे थे। इन सभी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा पूर्व में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तार किए जाने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सभी वारंटियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन RP मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड।
क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 राजहाट सान गली निवासी 80 वर्षीय वृद्ध माधव प्रसाद चोखानी साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते में नया मोबाइल नंबर जोड़कर ऑनलाइन माध्यम से 1 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली। पीड़ित को 1 दिसंबर को खाते से रुपए निकलने का मैसेज मिला, जिसके बाद बैंक को सूचना देकर खाता फ्रीज कराया गया। जांच में मोबाइल नंबर बदलकर ठगी किए जाने की बात सामने आई। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 स्थित राजहाट सान गली निवासी 80 वर्षीय वृद्ध माधव प्रसाद सोखानी साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर ठगों द्वारा उनके बैंक खाते में नया मोबाइल नंबर जोड़कर ऑनलाइन माध्यम से 1 लाख रुपए की अवैध निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने बीते दिनों साइबर थाना पुलिस में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में बताया गया है कि उनका खाता मधुबनी स्थित HDFC बैंक में है। वहीं 1 दिसंबर को उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके खाते से गलत तरीके से 1 लाख रुपए की निकासी की गई है, जो उसी बैंक में स्थित श्रीराम फाइनेंस की पॉलिसी में ट्रांसफर किया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल बैंक को सूचना दी, जिसके बाद खाते में लेन देन पर रोक लगा दी गई। जिसके बाद 2 दिसंबर को HDFC बैंक शाखा से संपर्क कर लेन देन का विवरण लिया गया, जिसमें पता चला कि 30 नवंबर को उनके खाते से 349 रुपए का मोबाइल रिचार्ज एक नंबर पर किया गया था। साथ ही श्रीराम फाइनेंस में 100 रुपए भी भेजे गए थे। इस संबंध में उन्होंने अपने पुत्र विकास चंद्र चोखानी को जानकारी दी। मोबाइल मैसेज की जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को बदलकर दूसरा नंबर जोड़ दिया और उसी के माध्यम से अवैध निकासी की गई। पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर साइबर थाना पुलिस में लिखित आवेदन दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर साइबर DSP अंकुर कुमार ने बताया कि वे फिलहाल ट्रेनिंग में हैं, लेकिन आवेदन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जाएगी। घटना घटी है, क्या मामला हुआ आपके साथ? घटना तो ये घटी कि 1 तारीख को हमने मेल आया उसका HDFC का कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपया निकाल लिया गया और ये श्रीराम फाइनेंस का अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किया गया। तो मैंने फिर तुरंत साइबर सिक्योरिटी को फोन करके तो रिपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसका रिपोर्ट दीजिए थाना में। तो फिर हमने उसका सेकंड ये घटना हुई 1 दिसंबर की। तो फिर हमने देखा कि 30 नवंबर को मेरे मोबाइल में का संडे था, इसका HDFC का मेल आया हुआ है कि आपके अकाउंट से 349 रुपये निकालकर ये नया अकाउंट नंबर पार्टी का जो है उसमें एयरटेल से रुपया निकाल करके अप्रूव करके हमने ट्रांसफर किया। तो मैंने इसको तुरंत जवाब भी दिया कि ये तो मेरा कोई अप्रूवल नहीं है कि आपने ये रुपया निकाला। और 1 लाख वाले का मैंने जवाब दिया कि मेरे अकाउंट से कैसे रुपया निकाला गया विदाउट माई नॉलेज। मैंने कोई OTP वगैरह कुछ साइन नहीं किया और मेरे को मालूम भी नहीं है। तो फिर 2 दिसंबर को मैं HDFC बैंक जाकर स्टेटमेंट निकलवाया, देखा उसमें 1 लाख रुपया और 349 रुपया ये सब निकला हुआ है। तो फिर मैं
2 दिसंबर को ही HDFC को चिट्ठी दिया, भाई ये मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक भी किया। उसी रात में 1 दिसंबर की रात में मैंने अकाउंट HDFC कस्टमर केयर को फोन कर करके मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक कराया। और 2 दिसंबर को HDFC को फिर जा करके मैंने कहा कि भाई ये अकाउंट मेरे रुपया कैसे निकाला, मैंने उसको चिट्ठी भी दी। और 3 दिसंबर को फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी में जाकर के चिट्ठी जमा की, थाना में मधुबनी जाकर के। तो वहाँ DSP ने कहा कि भाई मेरा केस जो है जब ये क्लियर हो जाएगा, मेरे पास में कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा, तब फिर आपको मेल पर इन्फॉर्म करूंगा। मैंने कहा DSP साहब से कि क्या मैं 1 हफ्ता में या 3 दिन में आ सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आने के लिए आ सकते हैं, परंतु प्रोग्रेस तो आपको मेल पर ही जब हो जाएगा तभी जाएगा। तो फिर मैंने HDFC बैंक को जो चिट्ठी लिखी, भाई ये मेरे रुपया निकाला गया और श्रीराम फाइनेंस का अकाउंट आपके पास में है, आप इसको तहकीकात करके मेरे अकाउंट से रुपया वापस लेकर के मेरे अकाउंट में क्रेडिट करें। तो HDFC बैंक का जवाब आया कि ये फ्रॉड का रुपया है, थर्ड पार्टी का, हमारी इसमें कोई जवाबदेही नहीं है। तो मैं इसको फिर HDFC बैंक को चिट्ठी लिखा कि कस्टमर का इसमें फिर क्या सिक्योरिटी है, आपके यहाँ जो रुपया जमा रहता है बिना मतलब कोई भी आदमी OTP हमको मालूम नहीं, संडे को OTP कर करके मेरे अकाउंट से, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 80 बरस का उम्र हूँ, मैं बराबर तो कंप्यूटर के सामने या किसी के मोबाइल के सामने नहीं बैठूंगा। तो मैं जब बैठूंगा तभी देखता हूँ। तो मैंने देखा कि संडे को आप लोगों ने अप्रूव करके ये रुपया निकाला, तो मेरी इसमें क्या सिक्योरिटी है? और फिर आपने 1 लाख रुपया निकाल दिया, तो मेरे इसमें कस्टमर का आप बोलते हैं कि इसमें फ्रॉड का रुपया है, मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, तो फिर कस्टमर की क्या सिक्योरिटी आपके क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है? ये बात चल रही। मैं मोबाइल नंबर जनरेट किया और उसका पैसा भी, जनरेशन का जो रुपया भी मेरे अकाउंट से निकाला गया। है वो चार्ज भी कराया मोबाइल वही 349 रुपीज से। तो मैंने कहा कि मोबाइल नंबर भी आपके पास में है, तो समुचित घटना आपके सामने में है और श्रीराम फाइनेंस में रुपया गया, तो ये फिर आप तहकीकात से मेरे अकाउंट में, ये तो फ्रॉड का अकाउंट है, अब फ्रॉड नंबर का अकाउंट है। तो मुझे पता लगा कि वास्तव में ये अकाउंट नंबर भी डमी है, श्रीराम फाइनेंस का जो अकाउंट है वो भी डमी अकाउंट है। तो बात तो बहुत कुछ क्लियर होती है, तब तो मेरा रुपया बात करके निकलवा सकते हैं श्रीराम फाइनेंस से, भाई ये डमी अकाउंट में रुपया या जो भी अकाउंट में रुपया गया ये तो फ्रॉड का रुपया है, इस पार्टी का है, तो ये कोई लोन अकाउंट मेरा है ही नहीं। मैंने जवाब दिया HDFC को, मैंने कभी किसी पार्टी से कोई लोन नहीं लिया और मैं जानता भी नहीं श्रीराम फाइनेंस को, या उसने मतलब कि 1-2 फाइनेंस कंपनी को प्रोडक्ट ने और अप्रूव करवाया, टाटा मोटर्स को और 2-3 फाइनेंस कंपनी को और अप्रूव करवाया। तो मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं, मेरी कोई डीलिंग में नहीं। आपको कहीं से OTP आता है तो OTP 30th को आया, मैं तो बराबर देखता नहीं, मैं सीनियर सिटीजन, मेरे को दिक्कत होती है चलने में, मैं बराबर तो मोबाइल देखता नहीं। OTP मेरे कुछ मालूम ही नहीं ना सर, मेरे नहीं मालूम। मैं तो पूरा का फोन आया हेड ऑफिस से, मिस्टर अजय मंडल का फोन आया। मैंने उनको यही बात कही कि भाई एट द आउटसेट आई सेड दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट and I am totally ignorant about this case and how this money has been drawn from my account. Actually, I am not aware of it. So this is a totally fraudulent transaction, not known to me, not approved by me, not authorized by me. So how the money has been withdrawn from my account? So this is a case of the simple fraud through HDFC Bank, and they have given the mobile number of the fraudster and the account number of the Shriram Finance. So this amount should be credited back to my account. माधव चौखानी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुपुर प्रखंड के सुरक्षा कर्मियों ने रामपुर गांव के पास 5 किलो 800 ग्राम गांजा लदी एक बाइक बरामद की है। कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। यह घटना इंडो नेपाल सीमा के पिलर संख्या 294 और 295 के बीच भारतीय क्षेत्र में करीब 60 मीटर अंदर की बताई जा रही है। बरामदगी SSB इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार के नेतृत्व में की गई। गांजा और बाइक को मधुपुर थाने को सौंप दिया गया। मधुपुर सुरक्षा कर्मियों ने रामपुर गांव के पास 5 किलो 800 ग्राम गांजा लदी एक बाइक बरामद की है।
हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। यह मामला इंडो नेपाल बॉर्डर के पिलर नंबर 294 और 295 के बीच का है, जो भारतीय क्षेत्र की ओर करीब 60 मीटर अंदर स्थित बताया जा रहा है। बरामदगी की यह कार्रवाई बिहारी एसएसबी के इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार के नेतृत्व में तैनात जवानों द्वारा की गई। तलाशी के दौरान बाइक से गांजा बरामद की गई। कार्रवाई के बाद बरामद गांजा और बाइक को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए मधवापुर थाना को सौंप दिया गया। इस संबंध में मधवापुर थानाध्यक्ष हर्षराज ने बताया कि मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और फरार तस्कर की तलाशी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन मधुबनी शाखा का आंतरिक चुनाव 14 दिसंबर 2025 को पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मतदान एवं मतगणना सदर डीएसपी अमित कुमार की देखरेख में पूरी हुई। अध्यक्ष पद पर नीरज कुमार यादव, उपाध्यक्ष पद पर प्रेम सागर सिंह समेत अन्य नियुक्ति की गई। वहीं केंद्रीय सदस्य, अंकेक्षक, सहायक मंत्री और मंत्री सचिव पदों पर भी विजेता घोषित किए गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और पुलिसकर्मियों के हित में संगठन को सशक्त बनाने का भरोसा दिया। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा मधुबनी का आंतरिक चुनाव दिनांक 14 दिसंबर 2025 को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी निर्धारित नियमों एवं मानकों का विधिवत रूप से पालन किया गया। मतदान के पश्चात मतगणना की प्रक्रिया सोमवार की रात्रि लगभग 11 बजे पूर्ण की गई। मतगणना का कार्य सदर डीएसपी अमित कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव से जुड़े सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित रही। इस चुनाव में कुल 8 पदों के लिए मतदान कराया गया था। वहीं मतगणना पूर्ण होने के उपरांत विभिन्न पदों पर निर्वाचित उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा की गई। चुनाव परिणामों की आधिकारिक जानकारी सदर डीएसपी अमित कुमार द्वारा दी गई। घोषित परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर नीरज कुमार यादव को विजेता घोषित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में प्रेम सागर सिंह एवं आशीष कुमार ने जीत दर्ज की। कोषाध्यक्ष पद पर रितेश कुमार को निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि संयुक्त मंत्री पद पर गुलशन कुमार ने विजय प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सदस्य पद के लिए बजेंद्र कुमार ठाकुर को विजेता घोषित किया गया। वहीं अंकेक्षक पद पर मंटू कुमार ने सफलता हासिल की। सहायक मंत्री पद पर रिंकी कुमारी को निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि मंत्री सचिव पद पर अमित राज पासवान ने जीत दर्ज की। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। वहीं मतदान एवं मतगणना दोनों ही चरण पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों ने अनुशासन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो सराहनीय है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नाम घोषित होते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई पुलिसकर्मियों ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वे पुलिसकर्मियों की समस्याओं, अधिकारों एवं कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। इस प्रकार बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा मधुबनी का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और संगठन को नई कार्यकारिणी प्राप्त हुई। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने पतौना थाना का निरीक्षण किया और हाजत व परिसर की सफाई पर जोर दिया। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा की और अनुसंधानकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। आरोपितों और फरार वारंटी के खिलाफ कुर्की कार्रवाई तेज करने, शराब बरामदगी और वाहन जांच अभियान चलाने, आम लोगों से समन्वय बनाने और नियमित गश्ती करने का आदेश दिया गया। मौके पर थानाध्यक्ष अनुराग कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने पतौना थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाजत तथा थाना परिसर की साफ सफाई पर नजर दिया, जिसके बाद लंबित मामलों की समीक्षा की गई। संबंधित केस अनुसंधानकर्ताओं को भी कई दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने लंबित कांडों के नामजद आरोपितों एवं फरार वारंटियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज करने एवं क्षेत्र में शराब बरामदगी को लेकर छापेमारी अभियान और वाहन चेकिंग अभियान चलाने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही आम लोगों से समन्वय बनाने, नियमित रूप से संध्या व रात्रि गश्ती करने को कहा गया। थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अपराधियों के ऊपर लगातार पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया। मौके पर थानाध्यक्ष अनुराग कुमार, एसआई धनंजय मिश्रा समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव।
मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने महादेव मंदिर से गीता चूड़ी केंद्र तक सड़क एवं नाले का शिलान्यास किया। मेयर अरुण राय ने पहले स्वयं टूटी फूटी सड़क का निरीक्षण कर कठिनाई महसूस की। उन्होंने कहा कि अब मार्ग की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। निगम के कोष से यह कार्य संपन्न होगा। मेयर अरुण राय ने सभी गलियों को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य बताया। मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय थाना मोड़ के नजदीक महादेव मंदिर की वह टूटी फूटी सड़क का निरीक्षण किया, जिस रास्ते से पैदल या वाहन से चलना आम लोगों के लिए अत्यंत कठिन था। मेयर अरुण राय ने स्वयं उस रास्ते की कठिनाई का अनुभव किया और कहा कि अब उक्त मार्ग की समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम के कोष से महादेव मंदिर से गीता चूड़ी केंद्र तक सड़क और नाले का शिलान्यास किया गया। मेयर अरुण राय ने यह भी कहा कि नगर निगम का उद्देश्य है कि कोई भी गली ऐसा ना बचे जहां आम लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़े। इस अवसर पर कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने इस पहल का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के सिलरा पुरंदाहा में सरकारी रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार ने अंचल कार्यालय में आवेदन देकर रास्ता अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई है। मोहल्ले में 8 घर हैं और मुख्य सड़क से मोहल्ला जाने वाला मार्ग सरकारी जमीन पर है, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे अतिक्रमित कर आवागमन बाधित कर दिया है। पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा गया था और जमीन की पैमाइश में इसे सरकारी पाया गया था। अंचलाधिकारी अखिलेश चौधरी ने बताया कि अमीन के माध्यम से पैमाइश कर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां अतिक्रमणकारियों पर सरकार का रुख सख्त है, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। मामला जयनगर प्रखंड के सिलरा पंचायत के सिलरा टोला पुरंदाहा का बताया जा रहा है, जहां पीड़िता ग्रामीण जिप्टी देवी, विनोद सहनी, सीताराम सहनी, रूपा देवी एवं प्रमीला देवी ने मंगलवार को एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन जयनगर अंचलाधिकारी को देकर रास्ते की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उक्त मोहल्ले से मल्लाहा जाति के करीब 8 घर है। मुख्य सड़क से मोहल्ला जाने वाले सड़क की जमीन सरकारी है, लेकिन स्थानीय लोगों ने उक्त जमीन को अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, जिस कारण आना जाना प्रभावित हो रहा है। रास्ते की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में भी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसको लेकर सरकारी स्तर पर जमीन की पैमाइश की गई, जहां रास्ते की जमीन को सरकारी बताया गया। बावजूद स्थानीय लोगों ने रास्ते की जमीन को अतिक्रमित कर दिया है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अंचलाधिकारी अखिलेश चौधरी ने बताया कि आवेदन के आलोक में अमीन के माध्यम से जमीन पैमाइश कर कार्रवाई की जाएगी। हमरा सके सरकारी सीमा पचहर और चलरा के सवा 3-3 फीट का जो है से दुनू तरफ से लिया गया है, लेकिन सरकारी सीमा कह कर है, लेकिन सरकारी अमीन द्वारा नापी कल गए। वही के बावजूद जो है हमरा सबके सरकारी अमीन अंचल द्वारा प्रमाण मिलल है, वही लगा जो है से हम सब प्रक्रिया में लागल छे, लेकिन हमरा सबके कोई अफसर नहीं सुन रहा है। 3 बार 4 बार डीएम साहब के दिलिए, सीओ साहब के दिलिए, लेकिन कोई कहे से हम खाली नहीं कराएंगे, हम जो है तो पीछे से दिलवा देंगे, आगे से बोल देंगे यही खाली करेंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? 2 फीट में हम लोग कैसे निकलेंगे? वहाँ मृत्यु भी होता है, तो चारों तरफ जो है सो हम 2 साल से मतलब वहाँ पर ले रहा छे, प्रशासनो लगेली, सीओ लगेली, सब नापी जोखी 4 बेर भेल सरकारी अमीन से, मतलब वही सब से हमरा कोनो हल नहीं भेल। अब हम यह चाहे छी जे मतलब वो जो बाउंड्री जो देने से हटा दे, हमरा और के जाए आवे के रास्ता चाहिए। रास्ता तो 2 फीट नहीं है, 2 फीट से हमरा कमे बुझाइया। सरकारी अमीन 10 करी 10.5 करी सरकारी अमीन किला फूटा गाड़ के 4 बेर मतलब नापी करके आ तब किला फूटा गाड़ के जो ले ले की के तो दिने में जाके रात जब भेले 8-9 बजले तो सारे एक फुटरी खटरा उखाड़ पुखाड़ के सारे फेंक दिए। ये हमसे बोले कि जो करना है कर ले, मैं नहीं दूंगी रास्ता। मैंने बोला क्यों नहीं, जब सरकारी है तो क्यों नहीं रास्ता मिलेगा? तो ये बोले क्या जो हम नहीं दे सकते, हमारे केवाला है। यदि उसके केवाला है तो मैं केवाला नहीं मांग रहा हूँ, मैं सरकारी मांग रहा हूँ। तुम सरकारी में बाउंड्री दे रखे हो, हमें जाने के रास्ता नहीं है, तो हम कौन बाटे जाएंगे? प्रशासन जाके हम फिर वो बाउंड्री जो दोबारा में दे रहे थे, वो बाउंड्री हम हटवाइए उससे,
तो उससे क्या हुआ, तो फिर ये कह रहा है जो करना है करो, हम उसके मतलब कोई एक्शन नहीं लिया हमसे। यहाँ ये तो मैडम ने भी आवेदन दिए तो मैडम ने बोला चलिए हो जाएगा। 3-4 बार इसको नोटिस दिया, हमारे पास भी आया उसके। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी शहर का एकमात्र स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानक के खेल मैदान, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, शौचालय, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। हरित एवं स्वच्छ परिसर बनाए रखने के भी प्रावधान किए जा रहे हैं। यह स्टेडियम स्थानीय युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने और प्रतियोगिताओं के आयोजन का बेहतर अवसर देगा, साथ ही मधुबनी की खेल पहचान को भी नई दिशा देगा। मधुबनी शहर के एकमात्र स्टेडियम का निर्माण कार्य वर्तमान में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यह स्टेडियम सभी निर्धारित मानकों एवं तकनीकी मापदंडों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि शहर वासियों को एक आधुनिक और सुरक्षित खेल परिसर उपलब्ध कराया जा सके। लंबे समय से मधुबनी के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को एक सुव्यवस्थित स्टेडियम की आवश्यकता महसूस
हो रही थी, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निर्माणाधीन स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक का खेल मैदान, दर्शकों के लिए सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम, शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेडियम परिसर को हरित एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। इस स्टेडियम के निर्माण से मधुबनी शहर के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि यह स्टेडियम न केवल खेल गतिविधियों का केंद्र बनेगा, बल्कि मधुबनी की पहचान को भी एक नई दिशा देगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक ऑनलाइन मोड में डॉक्टर आरएन चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का संचालन डॉक्टर रिंकू कुमारी ने किया। वहीं स्वागत संबोधन डॉक्टर सुजीत साफी ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रेम कुमारी ने किया। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने अनुभव को साझा किया। डॉक्टर चौरसिया ने एनएसएस के उद्देश्य, गतिविधियां, इकाई स्तर पर समन्वय, गोद लिए गए गांव व कॉलेज सलाहकार समिति के गठन पर मार्गदर्शन दिया और आवश्यक विवरण जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा क्षेत्र के अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिले के सभी एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक ऑनलाइन मोड में एनएसएस विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर आरएन चौरसिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन केबीएस कॉलेज उच्चैठ मधुबनी की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रिंकू कुमारी ने की। स्वागत संबोधन एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा के डॉक्टर सुजीत साफी ने दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जीकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर की एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमारी ने किया। बैठक में जीडी कॉलेज बेगूसराय की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सहर अफरोज और मिल्लत कॉलेज दरभंगा की पूर्व एनएसएस अधिकारी डॉक्टर सोनी शर्मा ने अपने लंबे एनएसएस अनुभव साझा किए। इसके अलावा डॉक्टर शशि शेखर द्विवेदी, डॉक्टर कविता रावत, डॉक्टर शालिनी कुमारी भवसिंह, डॉक्टर अनुपम प्रिया समेत कई लोगों ने अपने विचार साझा किए। अध्यक्षीय संबोधन में समन्वयक डॉक्टर चौरसिया ने एनएसएस के स्वरूप, उद्देश्य, लक्ष्य, विविध गतिविधियां, शिविर, इकाई द्वारा गोद लिए जाने वाले गांव या स्लम एरिया का उद्देश्य और तरीका, इकाई स्तर पर एनएसएस गतिविधियों के लिए समुचित सहयोग प्राप्त करने के तरीके, कॉलेज स्तर पर एनएसएस सलाहकार समिति के गठन और बैठक तथा रिपोर्टिंग पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बचे हुए इकाइयों का एसबीआई में सीएनए खाता खुलवाकर विश्वविद्यालय से मैपिंग करने पर जोर दिया। समन्वयक ने एनएसएस को संघ द्वारा पूर्व में मांगे गए इकाइयों के विस्तृत विवरण 2 से 3 दिनों में उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालय पटना और विश्वविद्यालय को संघ द्वारा मांगी गई सूचनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर उपलब्ध कराएं। बैठक में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्नों और समस्याओं का समन्वयक ने समाधान प्रदान किया। समुचित ढंग से सक्रियता प्रदान करने के जो तौर तरीके हैं उस पर भी चर्चा हुई और समन्वयक में डॉक्टर आरएन चौरसिया ने यह कार्यक्रम पदाधिकारियों से को निर्देश दिया, आग्रह किया कि जो एनएसएस के क्षेत्रीय केंद्र पटना से जो पत्र आते हैं और विश्वविद्यालय में कुलपति कुल सचिव के आदेश से जो पत्र भेजे जाते हैं कोषांग द्वारा, उसको प्राथमिकता दें और समय पर ससमय उसका रिपोर्ट भेजें ताकि आगे की कार्रवाई के लिए उसे भेजा जा सके। साथ ही साथ एनएसएस का नैक में क्या महत्व है, किस तरह से उसके रिकॉर्ड को रखरखाव करना है और एनएसएस का छात्रों के लिए, समाज के लिए क्या लाभ है, इन बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में इस जो ऑनलाइन वेबिनार हुआ उसमें मैं समझता हूं कार्यक्रम पदाधिकारियों के लिए निश्चित रूप से। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
दिनांक 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय दिवस के उपलक्ष्य में प्रहार महायज्ञ आयोजित किया। सभी स्वयंसेवकों ने 10,000 से अधिक प्रहार किए। वहीं प्रार्थना के बाद संघ और स्थानीय समाज के बंधुगणों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गायन किया। कार्यक्रम में जिला प्रचारक बसंत कुमार, रंजीत राम समेत कई लोग मौजूद रहे। दिनांक 16 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मधुबनी नगर के विभिन्न स्थानों पर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस के तौर पर प्रहार महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी स्वयंसेवक बंधुगणों ने 10,000 से अधिक प्रहार किए। प्रहार के पश्चात संघ की प्रार्थना के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मधुबनी एवं स्थानीय समाज के बंधुगणों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामूहिक वंदे मातरम गायन किया। इस कार्यक्रम में आरएसएस जिला प्रचारक बसंत कुमार, जिला शारीरिक टोली के सदस्य एवं दंड शिक्षण प्रमुख रंजित राम, बस्ती कारवाह श्रवण प्रधान, विभाग कुटुंब प्रबोधन प्रमुख धीरेन्द्र झा, बस्ती पालन पुरुषोत्तम राजपाल, उमेश राजपाल समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पोषाहार वितरण समय पर और पारदर्शी करने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का मासिक ऊंचाई और वजन रिकॉर्ड करने तथा शौचालय और नल जल की सुविधा सुनिश्चित करने के कई निर्देश दिए गए। महिला पर्यवेक्षिका एवं पदाधिकारियों को नियमित निगरानी करने एवं पोषण ट्रैकर पर आंकड़े समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर ललिता कुमारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मधुबनी उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने पोषाहार का वितरण ससमय एवं पूरी पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों का प्रत्येक माह ऊंचाई एवं वजन माप कर पंजी में संधारित करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिले के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जहां भी शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए सभी केंद्रों पर नल जल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को इसका नियमित रूप से अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि वे स्वयं क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरोधी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर खुलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टैग किए गए बच्चों का प्रत्येक माह ऊंचाई एवं वजन मापकर पंजी में संधारित किया जाए। इसके लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनुपालन सुनिश्चित करवाए। उप विकास आयुक्त ने पोषक ट्रैक पर सभी संबंधित आंकड़ों को समय से अपलोड करने पर बल देते हुए कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं भ्रमणशील रहते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखें। इस बैठक में डॉक्टर ललिता कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित जिले के सभी प्रखंडों की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर स्थित टीपीसी भवन में प्रखंड सरपंच पंच संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सुजीत शाह ने किया। बैठक में 23 दिसंबर को मधवापुर में होने वाले 19वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। ग्राम कचहरी से जुड़ी समस्याओं, संगठनात्मक मजबूती और कोष संग्रह पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र ठाकुर ने संगठन की एकता और सक्रियता पर जोर दिया। जयनगर स्थित टीपीसी भवन परिसर में प्रखंड सरपंच पंच संघ जयनगर की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सरपंच पंच संघ जयनगर के सुजीत शाह ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र ठाकुर, प्रदेश संयोजक
उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आगामी 23 दिसंबर को आयोजित होने वाली सरपंच पंच संघ मधुबनी के 19वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्थापना दिवस समारोह को आयोजित होने वाली जिला सरपंच पंच संघ मधुबनी के 19वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन मधवापुर में किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिनिधियों से एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। सांगठनिक मजबूती, कोष संग्रह तथा जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांगठनिक रिपोर्टिंग जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि ग्राम कचहरी को और प्रभावशाली बनाने के लिए सरपंचों एवं पंचों को संगठित होकर कार्य करना होगा ताकि आम जनता को न्याय संगत समाधान मिल सके। मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र ठाकुर ने अपने संबोधन में से संगठन की एकता और सक्रियता पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत संगठन ही पंचायत स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बना सकता है। उन्होंने स्थापना दिवस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक तैयारी और जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस बैठक में बेल्ही पंचायत के सरपंच मोहम्मद जहांगीर हाशमी, सरपंच प्रतिनिधि शंभू महतो, रिंकी देवी समेत अन्य सरपंच एवं पंच प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज जो बैठक आप लोग संघ की किए हैं, इसमें क्या किस मुद्दे को लेकर के बैठक की आपने? देखिए, आज जयनगर प्रखंड सरपंच संघ के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है प्रखंड के सभी सरपंचों का, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं आने वाले 23 दिसंबर को मधवापुर में जिला सरपंच पंच संघ का 19वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसमें आज बहुत सारी चर्चाएं भी हम लोगों ने किया है, जिसमें मुख्य रूप से है कि चुनाव के पश्चात ये हम लोगों का मीटिंग आज पहली बार हम लोग बैठे हैं और विशेष रूप से संगठन को कैसे हम लोग प्रखंड से लेके और प्रदेश तक मजबूती प्रदान करें। और बहुत सारे ऐसे सरपंचों का जो मूल रूप से दायित्व है उसमें कटौती किया जा रहा है चुनाव के पश्चात भी अभी, तो इस सब बहुत सारी बिंदुओं पे अभी हम लोग बात किए हैं और जिसमें हमारे प्रदेश से प्रदेश संयोजक श्रीमान पुष्पेंद्र जी भी आए हुए हैं और इन्हीं सब बातों को लेके आज हम लोग बैठक किए हैं। और आगे देखिए, सुजीत शाह सरपंच देवधा उत्तरी सह प्रखंड अध्यक्ष सरपंच पंच संघ जयनगर। 23 तारीख को मधवापुर में कार्यक्रम होना है, इसमें किन मुद्दों को लेकर के आज बैठक करें आपने? आगामी 23 दिसंबर 2025 मधुबनी जिला सरपंच पंच संघ का 19वां स्थापना दिवस समारोह पूर्व वर्ष की भांति इस बार हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय अवस्थित स्टेडियम सभागार में हम लोग इस बार स्थापना दिवस समारोह मनाने की तैयारी के वास्ते आज 6 दिसंबर से लगातार क्रमवार मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में क्रमवार बैठक चल रही है। कल भी बेनीपट्टी और मधेपुर प्रखंड में बैठक का कार्यक्रम था। आज इसी क्रम में जयनगर में है, कल जो है सो बासोपट्टी में है, परसों जो है सो क्या कहते हैं झंझारपुर में है। लगातार तैयारी चल रही है और 23 दिसंबर 2025 को हम लोग 19वां स्थापना दिवस समारोह लगातार हर वर्ष हम लोग 23 दिसंबर 2007 को संगठन की स्थापना हम लोग सर्वप्रथम किए थे। जो 19वां स्थापना दिवस समारोह क्रमवार कभी जयनगर में भी स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है, बासोपट्टी में भी मनाया गया है, खजौली में भी मनाया गया है। पिछले बार फुलपरास अनुमंडल के कालापट्टी में स्थापना दिवस समारोह हम लोग मनाने का काम किए थे। फिर इस बार मधवापुर में जो पूर्व से प्रस्तावित था मधवापुर
वहाँ हम लोग इस बार धूमधाम से कार्यक्रम। इस मौके पर हमारे संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अमोद कुमार निराला, साथ ही कई जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन के सम्मानित पदाधिकारीगण शिरकत करेंगे। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर और माननीय पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार माननीय श्री दीपक प्रकाश जी को भी आमंत्रित किया गया है। बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक श्री विनय बाबू को भी आमंत्रण पत्र आज भेजा गया है। इसके बाद पंचायती राज के निदेशक, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सहित जिला पदाधिकारी महोदय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय सहित कई आला अधिकारी को आमंत्रण पत्र आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय निराला जी आज पटना में सभी हमारे मुख्य अतिथि को, विशिष्ट अतिथि को आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। कल हम लोग मधुबनी जिला पदाधिकारी महोदय के साथ साथ सभी बड़े पदाधिकारी को आमंत्रण पत्र देने का काम करेंगे, जो जिला की बैठक में निर्णय लिया गया है। और साथ ही हम लोग जो सांगठनिक मजबूती पर बल देते हुए जो हम लोगों का डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।